तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आपसे लोगों को ये क्लास सेवेंथ की मैथ है। ये क्लास सेवेंथ की मैथ है जो एक्सरसाइज 6.2 है और लेसन का नाम जो है द ट्रिंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेसन का नाम है। इसका बच्चों देखिए 6.2 एक्सरसाइज है। ये देखिए इसके क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 ना। इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू ना देखिए एक्स दिया गया, बाकी ये दोनों दिया गया, इसकी वैल्यू निकली, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहरी। ये बाहर जो है एक्स है ना, तो एक्सटीरियर एंगल जो एक्स है बाहर है, उसका हमें वैल्यू निकालना, उसकी वैल्यू क्या है और कितनी डिग्री का है, ये है ना। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए पहले थोड़ा चीज़ आप स्वरूप बेसिक समझ लीजिए। देखिए जो ट्रिंगल होता है ना, देखिए ट्रिंगल, ये ट्रिंगल जो होता है मतलब ट्रिंगल कितना बड़ा रहेगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो, इसका और इसका, ये तीनों जो इसके एंगल होते हैं, ये 1 2 3, ये तीनों एंगल का मान जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इनका 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 तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए 2 का मान कुछ दिया गया है, 3 का मान हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मान दिया गया है 70, इसका मान दिया गया मान लो 40, तो 70 40 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना। और तीनों का मान कितना होता है, 180 होता है ना। तो 180 में से 110 घटा देंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। इस तरह होता है। और एक लाइन क्या, एक सीधी लाइन जो होती है, सीधी रेखा, ये सीधी रेखा कितनी होती है, ये कितनी कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। सीधी रेखा जो एंगल है बीच में बनता है ना, जैसे सीधी रेखा दी गई है ना, ये इसका एंगल जो है बीच में कितने बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये हो गया ना। देखिए इसको दोनों को जब नॉलेज रहेगा तो ये सवाल आसानी से निकल जाएगा। ठीक, देखिए जिसे देखिए कितना है, ये 50 डिग्री है और 70 डिग्री है। एंगल कितने का होता है तीनों, ये देखो इसको इसको इसको, ये तीनों एंगल मिला कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो 180 होना चाहिए। देखिए ये जो है 50 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है, तो ये कितनी डिग्री का होगा, जितनी डिग्री होगा और उतने में से 180 में से घटा देंगे, जो आएगा ये हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए क्या दिया गया है कोण पहले में देखिए थोड़ा सा हमको आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं। देखिए ऐसे दिया गया है ना, तो ये कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया ना। इधर ये कितना है, x, इसको नहीं पता है। मान लीजिए इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं, इसका नाम c और इसका नाम d रख देते हैं। ठीक, इसका रख देते हैं। हाँ, अब उसके बाद देखिए अभी क्या है, कोण a प्लस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, ये कितने को होता है तीनों, ये 1 2 3 ना, 180 डिग्री का होता है ना। एंगल ए कितने का है, 50 डिग्री का है, प्लस एंगल बी कितने का है, 70 डिग्री का है ना, प्लस एंगल सी नहीं पता है ना, तो इक्वल 180 डिग्री लिख दिए ना। इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, ये 120 हो गया ना, 120। और एंगल कितना हो गया, ये सी रहेगा ना, 180 आ गया, 180 डिग्री आ गया ना ये। और उसके बाद एंगल सी ले लेंगे, 180 लिख लेंगे ना ये। इधर जो है इसको उधर भेज देंगे, उस पार भेजेंगे ना, तो उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 120 डिग्री। अब एंगल सी कितना आ गया, 120 में से निकल गया, 180 में से 120 निकल कितना बच गया, 60 डिग्री बच गया ना। तो कितने हो गया, सी कितने हो गया, ये वाला 60 डिग्री हो गया ना। ये वाला कितने हो गया, अभी ये वाला एंगल कितने हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का। लेकिन हमें निकालना ये वाला एंगल है ना, एक्स। अब देखिए अब सीधी लाइन कितनी होती है, सीधी लाइन कितनी होती है, सीधी लाइन, ये सीधी लाइन कितनी होती है, ये वाली, ये कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री होना चाहिए ना। अब सीधी रेखा 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये देखिए ये इतना कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा भाई, देखिए इतना तो 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखिए 160 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री कैसे निकलेगा ये। देखिए जैसे कोण सी, वो एंगल सी और ये प्लस नहीं, ये एंगल ये वाला सी ना, मतलब देखिए इसको ऐसा ले लेते हैं, एंगल ए सी बी ना, ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, इसको प्लस। अब एंगल ए सी डी ना, ए सी डी ई, अब ये दोनों इक्वल कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो ए सी बी कितने का, 60 डिग्री का, प्लस ए सी डी, ये वाला ए सी डी, ये नहीं पता है ना,
या यहाँ ये नहीं पता, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे x है ना, तो इसको x लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक, इसको x लिख लेंगे, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180, और 60 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, x इक्वल कितना आ गया 120 डिग्री ना। देखिए 180 में से 60 निकल जाएगा तो 120 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक, इसकी वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए इसको आप लोग को विस्तार से बता दिए, फिर में आप लोग इसी तरह से करेंगे यहाँ। अब लेकिन देखिए आपको शार्ट में आप सब लोग हम बता देंगे, देखिए कैसे होगा। अब देखिए ये 65 का है, ये 45 का है। अब 65 45 ना, देखिए 65 और 45 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ना। देखिए कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, और 6 4 10 11 हो गया ना। देखिए 110 डिग्री हो गया ये ना, दोनों एंगल को मिला करके कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 180 होता है ना ये तीनों, तो 110 हो गया, तो कितना हो गया 70 हो जाएगा ये। अब जो सीधी लाइन होती है ये 180 की होती है, अगर ये 70 का है तो कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें भी, अब देखिए इसका भी मान आ गया ना, x की वैल्यू कितना आ गया 110 डिग्री। अब देखिए इसमें देखिए 3 नंबर में देखिए आप लोग, अब इसमें देखिए क्या है, देखिए 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, और टोटल एंगल होता है कितने का है, ट्रिंगल 180 का होता है ना। 30 और 40 कितना हो गया, 70 हो गया ना। ठीक है, 30 और 40 कितना हो गया 70 डिग्री का। अब 180 देखो, अब क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे 17 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे ना, तो 0, ये 7 में से 8 में 7 गए 1, यहाँ 1, अब कितना बच गया ये कितना बच गया, अभी ये 7 दोनों मिला 70 हो गया, तो यहाँ कितना बचा है 110 डिग्री हो गया ना ये। अब देखिए जब 110 डिग्री हो गया तब ये, अब सीधी लाइन कितनी होती है, सीधी लाइन 180 डिग्री होती है ना। अगर ये 180 डिग्री होती है, इतना जो है ये 110 डिग्री है, तो कितना बचा, तो 70 डिग्री बच गया ना, क्योंकि 110 और 70 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा ना, ये वाला 70 डिग्री हो गया। अब देखिए आ जाइए इस पर, अब 4 नंबर पे आ जाइए ना। अब 4 नंबर देखिए, इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 और उसमें 60 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। देखिए 60 इसमें और ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तीनों का ऐड करके ना। अब देखिए 180 हो गया। अब देखिए ये कितना है, इसका ये कितना है 60 डिग्री का है, तो ये कितना बचा, अब इधर 180 डिग्री होना चाहिए ना, ये कितना बच गया, हाँ 120 डिग्री बच गया ना यार। ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा ना ये, क्योंकि देखिए 60 का है, और सीधी लाइन जो होती है 180 की होती है, 60 का है तो 120 का हो गया, 120 और 60 ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए इधर 50 है, इधर 50, अब 50 कितना हो गया 100, और होता कितने का टोटल है 180 का, यहाँ कितना बचा 80 डिग्री बचा ना, ये कितना बच गया 80 डिग्री बच गया, क्योंकि देखो ये 50 100 हो गया, 80 180 हो गया। अब देखिए 180 हो गया ना, तो सीधी लाइन जो होती है कितना होती है 180 की होती है ना, ये सीधी लाइन देखिए ऐसे ना, x के नीचे वैल्यू है, इसको निकालना हमको। अब सीधी कितना होती है 180 की होती है, तो 80 इधर है, तो यहाँ कितना बच गया 100, कितना बच गया ये 100 डिग्री बच गया ना। ये कितने डिग्री हो जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी इसका। अब इसकी 100 डिग्री आ जाएगी ये वाली, ये वाला 80 आ जाएगा ना। अब देखिए इस वाले में आइए भाई 6 वाले में। अब 6 वाले में देखिए ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, 60 और 30, ये 60 डिग्री कितना हो जाएगा 60 30 हो जाएगा 90 ना। अब 90 हो जाएगा, तो 90 हो गया, और चाहिए कितना ट्रेंगल में 180 चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा अभी 90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 ये हो गया और 90 ये दोनों मिला के 90 हो गया, तो 90 और ये 90 180 हो जाएगा, देखिए ना। इससे देखिए 90 और 30 कितना होगा 120, और 120 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 ना। अब देखिए तो हो गया, ट्रिंगल का आ गया मानना। अब देखिए एक्स वैल्यू निकालना है, और सीधी लाइन जो होती है कितनी होती है 180 की होती है, जब 90 का ये है तो 90 का ये भी हो जाएगा, क्योंकि 90 180 हो जाएगा ना। इसकी एक्स की वैल्यू कितना आ गई 90 डिग्री आ गई, ठीक, इसकी 90 डिग्री आ गई ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें ये वो वाला, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। और उसमें क्या था, जो एक्स की वैल्यू थी बाहर थी ना, एक्सटीरियर था, लेकिन इसमें क्या है इंटीरियर है ना। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अनकॉन एंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब जो एक्स दिए एंटीरियर ना दिए हैं, देखिए इंटीरियर दिए गए हैं ना, इंटीरियर एक्स की वैल्यू जो है अंदर दी गई है। अब उसको हमको निकालना है, देखिए भी बहुत आसान होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम,
देखिए इसमें, देखिए 50 डिग्री का दिया गया है ना, ये 50 डिग्री दिया गया है। तब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना दिया है, 115 डिग्री दिया गया है। और 115, ये सीधी लाइन कितनी की होती है, सीधी लाइन होती है 180 की ना, तो 115 दी गई है। तो 180 में से 115 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा, 115 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा ना। ये कितना बच जाएगा, ये 65 बच जाएगा ना। ये अब 65 और 115 ऐड कर देंगे 180 हो जाएगा। अब देखिए ये 65 हो गया और ये 50 हो गया, इनको दोनों को मिला कितना हो रहा है। अब ये 50 और 65, देखिए 50 और 65 ऐड कर लेते हैं ना। देखिए ये 50 है और इसमें 65 वाला आ गया ना, 65, ये 5 और 6 और 5, ये 6 5 कितना हो गया, 11, ये 115 हो गया ना। तो 115 हो गया। अब दोनों का ऐड और टोटल कितना होना है, 180 होना है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 180 में से 115 निकाल देंगे ना, 150 निकाल देंगे। यहाँ से ले कैरी कितना 10 में से 5 गया तो 5 बच गया। यहाँ कितना बचा 7 ना, 7 में से 1 गया तो 6 बच गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 65 आ जाएगा। देखिए ना, अब x की वैल्यू कितना है, इसकी भी 65। अब देखिए 65 और 65 कितना हो गया, 130 हो गया। अब 50 जुड़ गया कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। देखिए आप लोग समझ पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है लेकिन आप लोग देखिए समझ पाएंगे। देखिए सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री होती है, ठीक, सीधी लाइन 180 डिग्री होती है। अब इधर जो देखिए इसका जो है इतना भाग जो है 150 डिग्री का है, तो 180 में से 150 निकाल देंगे, 65 आ जाएगा। और जो 65 आ गया और ये 50 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया, ये 115 हो गया। अब 100 देखिए 180 से 150 निकाल देंगे कितना, 65 आ गया। ये 65 डिग्री का हो गया ना ये। अब देखिए इसमें आइए, अब देखिए ये है 100 डिग्री का, तो सीधी लाइन कितना होती है, 180 डिग्री होती है ना। 100 है तो कितना बगल में कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 80 डिग्री का आ गया ना। अब देखिए इनको दोनों को जो ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 से निकाल देंगे, जो आगे बच जाएगा ना। देखिए 80 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया, ये दोनों मिला कितना हो गया, 150 डिग्री का हो गया ना। ये दोनों मिला कितना हो गया, 150 डिग्री का हो गया। ये 80 और 70 मिला के 150 डिग्री हो गया। अच्छा ये कितना, 180 ना, तो क्या करेंगे, 180 में से 150 निकाल देंगे, 0 8 में से 5 गए 3, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो गई ना। अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए ना। देखिए ये 70 30 हो गया, ये 100 80 ना, 180 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई ना ये। अब देखिए इधर आ जाइए, अब देखिए इसमें ये 125 है, तो ये कितना बचेगा भाई, अगर 125 है और सीधी लाइन जो होती है ना, सीधी लाइन 180 की होती है सीधी लाइन, इतना 125 है, तो यहाँ कितना बच गया, अभी यहाँ बच रहा है ये 55 बच रहा है ना। क्योंकि देखिए 125 ना, तो 180 में से 125 निकाल दे कितना बच जाएगा। देखिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7 7 2 गए तो 5, ये कितना बच गया, ये वाला यहाँ बगल में कितना हो गया, ये हो गया 55 डिग्री का ना, ये 55 डिग्री का हो गया। आई बेटी परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। जो ऐसा कहीं बना हो तो समझ लो क्या है वो, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। ये परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए 90 डिग्री का है और 55 का है। अभी 90 और 55 ना, ये 5 हो गया और 9 और 9 5 14 हो गया ना ये। अब दोनों मिलाकर कितना हो गया, 145। हमें x के वैल्यू निकालना है ना, तो अब क्या करेंगे, 180 में से और इसमें 145 को माइनस कर देंगे, तो देखिए 10 में से 5 गए तो 5 बचा ना। और यहाँ कितना बचा, 7। अब 7 में से 4 चले गए, कितना बच गया, 7 में से 4 गया 3 बचा ना। अब देखिए इसमें कितना बच गया, 35, तो कितनी डिग्री का हो गया, ये 35 डिग्री हो गया। अब देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए ना, जैसे देखिए नहीं ये कितने हो जाएगा भाई, नहीं ये 35 कैसे हो जाएगा, ये से देखो 10 में से 5 भाई, 7 में से 4 गए 3 बचा ना। अब देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए ना, देखिए 90 और ये 55 और ये 35 ना, ये 5 5 10 हो गया, एक रिमाइंडर आ गया। और ये कितना हो गया 10, ये 9 1 10 हो गया, 10 5 15 18 ना, हाँ सही है। तो इसका एस की वैल्यू कितना आ गया, एस की वैल्यू 35 डिग्री हो गया ना ये। अब देखिए आइए इस पर,
अब इस पे आ जाइए ना, देखिए अब इस पे अब पहले इसको निकालना है ना, पहले सीधे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको ऐड करके इसमें निकाल दें तो आ जाएगा ना। देखिए 120 डिग्री का है, यहाँ कितना बचा, ये 60 डिग्री बचा ना ये, क्योंकि ये सीधी लाइन 180 का होता है, ये 60 डिग्री का बच गया ना ये। देखिए ये 60 ये 60 हो गया 20 120 ना, और चाहिए 180 तीनों का वैल्यू, तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 120 निकाल देंगे दोनों को ऐड करके, तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री बच जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी 60 डिग्री आ जाएगी ना। अब देखिए इसकी, ये देखिए सीधी लाइन क्या होगी, ये 180 होती है ना, 80 डिग्री है तो कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री आ गया ना। अब देखिए 100 डिग्री में 100 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और टोटल चाहिए ट्रिंगल के लिए 180 डिग्री ना, ये हो गया। देखिए 100 और 30 130 हो गया। अब बचा कितना 50 बचा ना, 50 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा ना ये। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 50 डिग्री आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू 50 डिग्री आ गई ना इसकी। अब देख लीजिए ना 100 और 50 जोड़ देंगे तो 150 या 30 180 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये वाला, इसकी वैल्यू 50 आ गई। अब देखिए इसमें ये लाइन को क्या करेंगे, पहले इसको पूरा कवर करेंगे ना। ये देखिए ये इतना जो है 75 डिग्री का है ना, ये 75 डिग्री का है, तो ये कितने का बचा अभी, अब कितना बचा भाई, 180 में 75 निकले कितना बचेगा, तो 180 में से 75 निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 105। तो ये 105 डिग्री का बचा है ना, यहाँ पे 105 डिग्री का ये है और 75 डिग्री का ये है, और दोनों के मिला करके 180 डिग्री हो रहा है ना ये। अब देखिए अब ये क्या है 105 डिग्री, 105 ना, तो 105 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और ये क्या है 35 को अब दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, ये 5 5 10 हो गया, और 3 कैरी 4 हो गया, ये दोनों मिला कितना हो गया 140 डिग्री, 140 हो गया। टोटल चाहिए कितना 180, अब बचा कितना 140, अब बचा कितना 40 बचा ना, 40 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 180, कहने का मतलब कितने डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये 40 डिग्री हो जाएगा ना ये। तो अब देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए 180 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। देखिए इसमें यही होता है कि देखिए तीनों की वैल्यू जो है ना, इसकी तीनों की वैल्यू जो है 180 डिग्री होता है, इस कोण इसकी तीनों एंगल की मिला करके, और सीधी रेखा ही से निकल गई तो इसकी वैल्यू इसकी दोनों की मिला कर 180 होता है ना, ये इसको दोनों को मिला कर 180 होता है, और इनको तीनों का 180 होता है। यही इसमें देखा जाएगा बस। और इसमें बाहर रहेगा तो पहले इसको निकाल लेंगे, इसके अंदर रहेगा 2 दिया, इसको दोनों को ऐड कर 180 से निकाल देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग जरूर बताएंगे कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।